एक महिला सुबह नींद से जागी और सिर उठाते ही सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। वो विश्वास नहीं कर पाई और आसपास देखने लगी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने अपने दिल की घबराहट को काबू करने की कोशिश की ताकि चीख न निकले। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने सोते हुए बॉयफ्रेंड को जगाया, ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या। उनका कमरा विशाल समुद्र के बीच में था। रास्ता ढूंढने के लिए महिला ने डाइविंग चश्मा पहना और समुद्र में छलांग लगा दी। उसे हैरानी हुई कि कमरे के नीचे एक मिनरल वाटर की बोतल थी। पानी मिलने से दोनों की थोड़ी ताकत लौटी, लेकिन वे खुश नहीं हो सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मौत नजदीक थी। तभी महिला को एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक यात्री विमान उड़ता दिखा। उसने बिना सोचे उठकर हाथ हिलाए और पूरी ताकत से चीखी, लेकिन दूरी इतनी थी कि ऊपर वाले उसे देख ही नहीं सके। चींटी जैसे दिख रहे दोनों के लिए ये एकमात्र उम्मीद थी। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बोतल का पानी पी लिया और बॉयफ्रेंड से जलने वाली चीजें इकट्ठा करने को कहा। फिर बोतल में समुद्री पानी भरा और सूरज की रोशनी से आग लगाने की कोशिश की। वे धुआं उठाकर ध्यान खींचना चाहते थे, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद रोशनी फोकस नहीं हुई। जैसे जैसे विमान दूर गया, उसने पुराने तरीके से ध्यान खींचने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। उम्मीद आंखों के सामने गायब हो गई। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। फिर भी वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसने पागलों की तरह घास की चटाई हिलाई, लेकिन जल्द ही हकीकत कबूल कर ली। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। वो जमीन पर ढेर हो गई। ऊपर वाले का ये मजाक उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समय बीतने के साथ उनकी एकमात्र पानी की बोतल खत्म हो गई। तेज धूप में दोनों की जीभ सूखने लगी। जब वो मौत को गले लगाने को तैयार थी, तभी उसे दूर कुछ चमकता दिखा। उसे लगा कि शायद ये भ्रम है। उसने शरीर को आगे खिसकाया तो देखा कि एक बड़ा जहाज आ रहा था। पिछले असफल अनुभव से सबक लेते हुए वो घबराहट छोड़कर बोतल में समुद्री पानी भरी और जलने वाली चीजें जमा की। बॉयफ्रेंड ने बोतल पकड़ी और उसने हाथ हिलाकर ध्यान खींचने की कोशिश की। आसमान के विमान के मुकाबले ये जहाज उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था। दोपहर की धूप में लकड़ी पर रखी चीजें जलने लगी। धुआं देखकर उसने बॉयफ्रेंड से सारी जलने वाली चीजें आग में डालने को कहा, लेकिन ये भूल गई कि नीचे की लकड़ी भी जल सकती है। जहाज का ध्यान खींचने से पहले उनका एकमात्र सहारा जल गया। आग तेजी से फैली और बुझाना नामुमकिन हो गया। मजबूरी में दोनों को समुद्र में कूदना पड़ा, लेकिन घबराहट में उन्हें ये नहीं दिखा कि बॉयफ्रेंड के पैर से खून बह रहा था। जब वे पानी से बाहर आए तो कमरा राख बन चुका था। बिना किसी सहारे के समुद्र में फंसे उनकी किस्मत अब क्या होगी। पुरुष दूर की ओर तैरने लगा। उसका डर उसके साथी को भी बेचैन करने लगा। तभी महिला ने देखा कि सामने समुद्र पर एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों ने पूरी ताकत से हाथ पैर चलाए, क्योंकि अगर शार्क ने उन्हें बिना सहारे देख लिया तो मौत तय थी। लेकिन उनकी हलचल ने आसपास की शार्क को आकर्षित कर लिया। महिला ने सीने की टूटी लकड़ी फेंकी और सहारा पकड़ा, लेकिन शार्क पीछे लग गई। पुरुष ने शार्क की पंख देखी। दोनों समझ गए कि वे मौत के मुंह में हैं, पर लकड़ी अभी दूर थी। घायल बॉयफ्रेंड के लिए महिला अकेले तैरने लगी। वो पागलों की तरह चीखती और तैरती रही, जैसे इससे उसे हिम्मत मिल रही हो। वो लकड़ियों पर चढ़ गई, लेकिन बॉयफ्रेंड कमजोर पड़ रहा था। उसके पैर से बहता खून शार्क को और करीब ला रहा था। शार्क पानी से बाहर कूदी तो दोनों ने राहत की सांस ली। पीछे जो रहा था वो शार्क नहीं, डॉल्फिन थी। लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी गायब हो गई। डॉल्फिन के जाने के बाद शार्क खून की गंध सूंघ कर आ गई। महिला इस अचानक बदलाव से डर गई। उसने लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और समुद्र की ओर नजर रखी। जैसे ही शार्क दिखे वो वार करने को तैयार थी। तभी बेहोश बॉयफ्रेंड को कुछ ने पानी में धक्का दे दिया। शार्क उसे खाने वाली थी। वो बिना सोचे कूद पड़ी, लेकिन शार्क ने तुरंत घेर लिया। हिम्मत के लिए उसने लकड़ी जोर जोर से हिलाई और गलती से एक शार्क के सिर में चुभ गई। खून बहने लगा, जिससे और शार्क आने का खतरा था। वो पहले लकड़ी पर चढ़ी, तभी समुद्र से एक छाया निकली। बॉयफ्रेंड को फिर से नीचे खींचा जा रहा था। उसने लकड़ी उठाई और समुद्र में वार किया। अपने हमलों से उसने शार्क को पीछे हटाया, लेकिन खतरा टला नहीं। वो बॉयफ्रेंड को लकड़ियों पर चढ़ाना चाहती थी, पर उसने मना कर दिया। उसे अपनी हालत का अंदाजा था। मजबूरी में महिला ने चप्पू चलाकर वहां से भागना शुरू किया, लेकिन थकान और मानसिक तनाव से वो बेहोश हो गई। सौभाग्य से समुद्री धारा उन्हें किनारे ले आई। खुशी बांटने के लिए वो उठी, पर सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। बॉयफ्रेंड का निचला हिस्सा शार्क खा चुकी थी।